हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ईशानी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर शाश्वत जो होता है वो ठीक हो चुका होता है, और यहाँ पर उसकी बेटी जो होती है वो पीहू बैठी होती है, और पीहू जो होती है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि जब बेटी समझदारी वाली बातें करे तो समझ लेना चाहिए बाप को कि बेटी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि हाँ, बड़ा तो होना ही था, कब तक मैं ऐसे रहती और आप इस तरीके से थे, तो मुझे तो बड़ा होना ही था। तो यहाँ पर शाश्वत जो होता है वो ईशानी के बारे में पूछता है, तो वो बोलते हैं कि ईशानी बाहर है, और वो अनुराग के बारे में पूछता है तो बोलते हैं कि अनुराग सर भी यहाँ थे, अभी पूरी रात थे लेकिन वो अभी चले गए। तभी देखते हैं कि जो शाश्वत होता है उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, तो ईशानी से माफ़ी मांगने के लिए वो सोचता है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन ईशानी ने फिर भी यहाँ पर आकर मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर वो पीहू को बोलता है कि पीहू, अगर तुम कुछ मुझसे सीखना चाहती हो ना, तो बस यही सीखना कि अहंकार को कभी बढ़ावा मत देना, क्योंकि अहंकार जो होता है ना, आदमी को इतना ऊपर उठा देता है, लेकिन जब उठा करके नीचे पटकता है ना, तो बहुत ही नीचे गिरता है इंसान। तो कभी भी अहंकार को ऊपर मत उठने देना। तभी यहाँ पर देखते हैं कि पीहू जो होती है बोलते हैं कि हाँ बाबा, और वैसे पे भी भगवान ने आपको ये दूसरा मौका दिया है, तो आपको इसीलिए दिया है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो यहाँ पर वो ईशानी से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है पीहू कि मैं किस तरीके से ईशानी से माफ़ी मांगूंगा, मैं क्या बोलूँगा। मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसे मारा, मारने की भी कोशिश की, उसे हाथ उठाया, उसे बहुत कुछ तरीके से परेशान किया, मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे नहीं लगता है मैं किस मुँह से माफ़ी मांगूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पीहू जो होती है वो अपने बाबा को समझाती है कि बाबा, मैं जानती हूँ ईशानी बहुत ही अच्छी है, वो सब समझ जाएगी और वो हमें एक मौका देगी और आपको समझेगी वो। और आपको पता है बाबा, मैं यहाँ पर उसको बोली हूँ तो वो हमारे साथ भी रुकने के लिए तैयार हो गई। तभी देखते हैं कि शाश्वत जो होता है वो अपने केस के बारे में पूछता है कि अच्छा, उसके और नंदनी के केस के बारे में क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि पापा सब ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी तरफ की जो ईशानी होती है वो बात करती है, क्योंकि यहाँ पर बिल पे करना होता है और पैसे नहीं होते, पेमेंट सब होल्ड हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं शाश्वत। और तो यहाँ पर ईशानी जो होती है रिक्वेस्ट करती है कि आप अभी पेमेंट जैसे ही सब कुछ ठीक होता है तो मैं पेमेंट कर दूँगी। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो जानते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं शाश्वत सेन गुप्ता, लेकिन फिर भी पेमेंट तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ नियम्स होते हैं। तो बोलते हैं जैसा कि आप बोल रही हो कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनका पैसा कुछ प्रॉब्लम की वजह से होल्ड हो चुका है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही सब कुछ ठीक होता है मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम, ये तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ईशानी जो होती है वो अपनी कुछ ज्वेलरीज रखी होती है, तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको इस सेफ्टी के तौर पर इस चीज़ को दे रही हूँ कि आप सिक्योरिटी के लिए इसको अपने पास रखिए। तो वो मना कर देती है, बोलते कि नहीं मैम, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तो बोलते हैं कि देखिए, फ़िलहाल के लिए तो अभी आप इसको यहीं पर रख लीजिए, मैं जैसे ही सब कुछ ठीक होता है मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। और देखते हैं कि वो अपने सीनियर से बात करती है और उसका सीनियर जो होता है वो बोल देता है, तो वो मान जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो उस चीज़ को ले लेते हैं और बोलते हैं कि फ़िलहाल मैं आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब चीज़ें ले रही हूँ, वरना हम लेते नहीं हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी दूसरी तरफ पीहू जो होती है वो शाश्वत को लेकर के आ जाती है, और शाश्वत जैसे ही वहाँ पर आता है तो यहाँ ईशानी देखती है उसे, शाश्वत को, और शाश्वत भी ईशानी को देखता है। तो ईशानी उस हालत को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है शाश्वत को देखकर। और यहाँ पर शाश्वत जो होता है बहुत ही अपने किए पर पछतावा कर रहा होता है, और वो देखते हैं कि ईशानी से माफ़ी मांगने लगता है। तो ईशानी से बोलता है कि ईशानी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। और ईशानी तुरंत पूछते हैं कि अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो वो अपने पछतावे को दिखाने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया ईशानी, मैंने तुम पर हाथ तक उठाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी प्रॉब्लम्स को देखकर आई। तुम चाहती तो नहीं आती, पर तुम फिर भी आई। मुझे एक बात कहो ईशानी,
तो बोलते हैं हाँ, यहाँ पर वो माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ ईशानी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और वो माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुँह से माफ़ी मांगूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। और वो इस चीज़ को लेकर के गिल्ट में होता है कि मैंने इतना कुछ बुरा किया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझे और यहाँ पर आई। तो इस तरीके से वो रोता है और यहाँ पर रोने लगता है। तो ईशानी जो होती है वो उसे बोलती है कि प्लीज़ देखिए, इन सब बातों को हम घर पर भी कर सकते हैं और आप रोइए मत। डॉक्टर ने बोला है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़िए और आप चल कर के घर पर हम बात करेंगे। तो घर पर चलने की बात करने लगते हैं वो। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पीहू का एक फ्रेंड होता है जो कि डॉक्टर होता है, वो हॉस्पिटल में होता है। तो वो वहाँ पर आ जाता है और पीहू से बोलता है कि है हेलो सर, उसके पापा को। तो बोलते हैं कि हाँ बेटा। तो वो बोलती है बेटा। तो यहाँ पर पीहू बताती है कि पापा मैंने आपको बताया था ना। तो तभी बोलते हैं हाँ हाँ, आपने इन्होंने बताया ही होगा कि ये जब ये आपके लिए प्रे कर रही थी भगवान से, तब मैंने इनसे बोला था कि आपके पापा जो है वो ठीक हो जाएंगे। तो वो बात करने लगते हैं, यहाँ पर हंसी मजाक होने लगता है। तभी देखते हैं कि पीहू जो होती है वो शर्मा रही होती है। तो ईशानी समझ जाती है कि इसकी कुछ फ्रेंडशिप है। तभी बोलते हैं हाँ हाँ, हम कल ही मिले थे। तो यहाँ पर जैसे ही शाश्वत बेटा बोला होता है तो जो पीहू होते हैं बोलते हैं कि बेटा नहीं पापा, ये डॉक्टर हैं यहीं पे। तो बोलते हैं हाँ कोई नहीं अंकल चलेगा। तो यहाँ पर पीहू जो होती है शर्माई जाती है। तभी बोलते हैं कि पीहू, मैंने तुमसे बोला था ना कि ये ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पापा। तो ईशानी भी समझ जाती है। तो बोलती है कि हाँ। तो वो बातचीत करता है, तभी बोलता है कि ठीक है। तो यहाँ ईशानी जो होती है वो बहुत खुश होती है, उसको देख कर के काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं सब। और वो समझ भी जाती है कि पीहू इसे पसंद करती है। तो फिर यहाँ पर वो पीहू शर्माई जाती है। तो बोलता है कि पीहू तुम शर्मा क्यों रही हो। तो पीहू बोलती है नहीं नहीं, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। तभी बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वो घर पर आने के लिए ईशानी उसको इनवाइट करती है कि अच्छा वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो वो भी बोलते हैं हाँ मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी ईशानी जो होती है उसे खाने पर इन्वाइट करती है, बोलती है कि वैसे तो नहीं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप हो सके तो एक दिन हमारे घर पर डिनर पर आइए। तो उसे इन्वाइट करती है और बोलती है कि आप आएंगे ना। तो वो बोलता है हाँ हाँ आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बोलते हैं हाँ क्या शर्त है बताइए। तो बोलते हैं कि मैं आऊँगा तब जब पीहू मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी। तो यहाँ पर पीहू को समझ में आता है। तो पीहू बोलती है मैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी ईशानी की बात को बनाती है, बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, पीहू बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो आप पूरे मन से खाना बनाएगी आपके लिए, तो आप ज़रूर आइएगा। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा। तो सब बहुत ही खुश होते हैं और पीहू को देख कर के ईशानी बहुत खुश होती है। तभी बोलती है वैसे मैं बताऊँ, मैं ईशानी हूँ पीहू की माँ। तभी वो बोलती है कि मैं पीहू की माँ हूँ। तो वो बोलते हैं कि हेलो मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी भी यहाँ पर पीहू बोलते हैं कि नहीं ये मेरी माँ नहीं, मेरी फ्रेंड है। तो वो हंसने लगते हैं और यहाँ पर सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वो लोग घर जाने के लिए बात करते हैं। तभी उसे याद आता है पीहू को कि पेमेंट तो हमने किया नहीं है। पेमेंट के बारे में बात होती है। तो बोलते हैं कि हाँ वैसे भी यहाँ पर वो बताती है कि बाबा हम पेमेंट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो नंदिनी ने मना कर दिया था। इनफैक्ट वो तो आपको हॉस्पिटल भी आने के लिए मना करती, बोली थी सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर ईशानी बोलती है कि सब कुछ ठीक हो गया, मैंने पेमेंट की व्यवस्था कर दीजिए, आप लोग चलिए। और वैसे पे भी आप बोलते हैं कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ना, तो इसलिए वो काम हो गया। तो यहाँ पर वो उसको घर पर लेकर के आती है शाश्वत को। शाश्वत यहाँ पर घर पर आता है और देखते हैं कि उसकी जो बहन होती है वो बहुत खुश होती है, आरती की थाल लेकर खड़ी होती है। तभी देखते हैं कि वो आरती उतारती है यहाँ पर शाश्वत की और ईशानी और पीहू की। तो वो बहुत खुश होती है कि और अपने भाई से बोलती है कि आज तुमको अपने पैरों पर खड़ा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी बोलते हैं कि हाँ दीदी। और यहाँ पर वो ईशानी को भी तिलक लगाती है और उन सबको तिलक लगाती है। तो ईशानी को देख करके बहुत खुश होती है और बोलती है कि एक बात को ईशानी। तो बोलती है हाँ दीदी। तभी बोलती है आज तुमको देख करके ऐसा लग रहा है ईशानी कि हमारा अधूरा परिवार पूरा हो गया। तो वो बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर ईशानी बोलती है कि हाँ दीदी, वैसे पे भी मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक, और जैसे इनकी तबीयत ठीक होगी मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। तभी वो बोलते हैं कि अगर एक बात कहूँ, अगर हो सके तो तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो इस घर में, चाहे हम इस घर में रहें या ना रहें, तुम हमारे साथ रह सकती हो। लेकिन ईशानी जो होती है वो मना कर देती है। और तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ और तभी ईशानी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज खुशी इस बात की हो रही है कि आज आप मुझे बोल रही हैं अपने साथ रहने के लिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ताना मारो, वैसे पे भी मैंने काम ही ऐसा किया है ताना मारने वाला, आखिर मैंने इतना कुछ किया है, जब मुझे तुम्हारे साथ खड़ा हो रहा रहना चाहिए
चाहिए था, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई। जब तुम्हारे साथ इतना अन्याय हो रहा था तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हुई। तो मुझे तो मेरे कर्मों की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, आखिर ये तो होना ही चाहिए था, मुझे ये सबक तो मिलनी ही चाहिए थी। तभी यहाँ पर वो अपनी गलती के लिए पछतावा कर रही होती है और सब पछतावा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ शाश्वत भी बोलते हैं कि हाँ, वैसे मैं भी एक बात कहूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए, ये जो हुआ ना ये ठीक हुआ, क्योंकि मैं भी इसी अहंकार में था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ सब ठीक करता हूँ, चाहे जो भी हो, जो फैसला लेता हूँ मैं इंसान पहचानने में कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे पता चला कि सबसे गलती होती है और मुझसे भी हुई है। मैं अपने घर का हीरा छोड़ करके बाहर ढूंढ रहा था, जबकि हीरा हमारे घर में ही था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं वो हीरा खो चुका। तो यहाँ पर देखते हैं कि शाश्वत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ ये सब देख करके ईशानी को भी बहुत अच्छा लगता है कि शाश्वत को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि नंदिनी अपने वकील से लीगल नोटिस भिजवाती है जो कि मिलता है और यहाँ पर वो घर खाली करने के लिए बोला गया होता है, जिसको देख करके पूरे परिवार जो होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। तभी ईशानी बताती है कि हमें घर खाली करना होगा क्योंकि नंदिनी ने ऐसा लीगल नोटिस भिजवाया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके बीच में लेके आते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।